नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो हर जगह है, हमारे अंदर, हमारे आसपास। इनफैक्ट यही तो लाइफ का बेस है। तो चलिए कार्बन की इस कमाल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े पेड़ तक जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी एक चीज है जो सब में है? इसका जवाब है कार्बन। जी हाँ, एक ऐसा वर्सटाइल एलिमेंट जो लाइफ के हर स्ट्रक्चर की बुनियाद है। कह सकते हैं कि ये हमारी कहानी का हीरो है, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पर सवाल ये है कि कार्बन ही क्यों? इसकी कहानी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिलेमा से शुरू होती है। एक प्रॉब्लम जो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से है। इसे आप एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस भी कह सकते हैं। ओके, तो जरा इसका प्रोफाइल देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो सबसे बाहरी शेल है ना, उसमें है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसका गोल है स्टेबल होना, बिल्कुल एक नोबल गैस की तरह, जो केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल स्टेट माना जाता है। और इसके लिए इसे चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। और यहीं से वो डायलेमा शुरू होता है। ऑप्शन 1, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, लेकिन इसमें लगेगी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी। ऑप्शन 2, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन कार्बन का न्यूक्लियस छोटा है, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। तो आप करें तो क्या करें? और यहीं पे मिलता है एक एलिगेंट सॉल्यूशन, शेयरिंग। इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या हिंदी में सहसंयोजक बंधन। ये बेसिकली एक पार्टनरशिप है जहां एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। और ये जो शेयरिंग की एबिलिटी है ना, यही कार्बन को देती है 2 कमाल की सुपर पावर्स, जो इसे इतना स्पेशल और वर्सेटाइल बनाती हैं। तो ये हैं वो 2 सुपर पावर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। चलिए एक एक करके इनको डीकोड करते हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन, यानी श्रृंखलन। ये कार्बन एटम्स की एक यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसी सेल्फ लिंकिंग पावर की वजह से कार्बन लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स, कॉम्प्लेक्स्ड ब्रांच्ड चेन्स और यहाँ तक कि क्लोज्ड रिंग्स भी बना सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैटेनेशन ही है जो अनगिनत मॉलिक्यूल्स की बैकबोन बनाती है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, टेट्रावैलेंसी, यानी चतुसंयोजकता। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब एक अकेला कार्बन एटम 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। बस यही नंबर 4, यही इसकी बॉन्डिंग की जबरदस्त पोटेंशियल का सीक्रेट है। अब ये जो 4 हाथ है ना, ये कार्बन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने का मौका देते हैं। और इसी से बनते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी और पहचान देते हैं। सो इन सुपर पावर्स का रिजल्ट क्या है? इनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिलीज, एक तरह की केमिकल लेगेसी। इसी को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये असल में कंपाउंड्स की एक फैमिली है जहां सभी मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप यानी सरनेम सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर होती हैं। बस हर अगले मेंबर में एक CH2 यूनिट का फर्क होता है। चलिए एल्केन सीरीज को देखते हैं। शुरुआत होती है मिथेन से, CH4, फिर आता है ईथेन, C2H6, फिर प्रोपेन, C3H8 एंड सो ऑन। इसमें एक क्लियर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन दिखता है ना? और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ग्रोथ कितनी प्रिडिक्टेबल है। सिंपल से मीथेन से लेकर लंबे पेंटेन तक स्ट्रक्चर बस एक ही पैटर्न में बढ़ता है। हर स्टेप पर एक CH2 यूनिट ऐड हो जाता है। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सारे नॉलेज को एक रियल वर्ल्ड एवरीडे चीज से कनेक्ट करते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि साबुन आखिर काम कैसे करता है। साबुन का मॉलिक्यूल क्या है? ये एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अब इसके स्ट्रक्चर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। इसका डिजाइन बड़ा क्लेवर है। एक है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग हेड जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल, फोबिक मतलब फियरिंग, वाटर फियरिंग टेल। ये एक लंबी नॉन पोलर कार्बन चेन है जो पानी से दूर भागती है
और ऑयल और ग्रीस में डिसॉल्व होती है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम साबुन को पानी में डालते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स तेल या गंदगी के कण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो तो गंदगी के अंदर घुस जाती हैं और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बाहर पानी की तरफ रहते हैं। इससे एक क्लस्टर बनता है, एक गोला सा, जिसे माइसल कहते हैं, जो गंदगी को अंदर ट्रैप कर लेता है। और फिर जैसे ही हम पानी से धोते हैं ये माइसल गंदगी को साथ लेकर बह जाता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि साबुन की ये जो लंबी कार्बन चेन है, जो कैटनेशन सुपर पावर का डायरेक्ट रिजल्ट है, असल में वही हीरो है जो ग्रीस को पकड़ता है और उसे पानी से धुलने में मदद करता है। तो कार्बन नेचर का अल्टीमेट बिल्डर है। ये लाइफ बनाता है, यह हमें क्लीन रखता है। सवाल बस ये है कि हम इसके